तो जल्दी से चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है क्वेश्चन के, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इसने कितने क्वेश्चन किए हैं हमसे, 3 क्वेश्चन। अगर ये आपके पेपर में आता है तो ये क्वेश्चन कितना सबसे ज्यादा नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का या 4 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का आता है। तो ये 7 नंबर वाले उसमें रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 चीजें निकलवाई हैं और तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा दिया क्या क्या है हमें, पहले देने वाला भी तो समझ लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या गिवन किया है। तो हमें दिया है उन्होंने एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया गया है। आयतन कितना दिया है हमें, 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना। यदि इसके आधार का व्यास कितना दिया है, व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहीं पे निकाल दो, देना दिया 28/2 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना। तो हमसे 3 चीजें निकलवाई है इसने, तो चलो पहली बारी बारी से निकालेंगे। अच्छा आयतन दिया है, हाइट निकलवा रहा है, क्या आयतन वाले में h होता है, अरे पकड़ लिया होता है, बस हमारा काम हो जाएगा। आयतन क्या है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी से हमारा काम हो जाएगा। हमारे पास पाई भी है, आर भी है, आयतन भी है, एच निकालना है, निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, आयतन 9856 इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, अच्छा ये बताओ, 14 आ रहा है, 22/7 रखेंगे, है ना, 22/7, 14 इंटू 14, और हाइट तो हमें निकालनी है ना, 7 दूनी 14, और कुछ कटेगा, 3 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो चलो इनको सबको पटको इधर, 9856 इंटू 3, यहां पे क्या क्या आएगा, 22 2 14 इंटू एच, है ना। ये 3 भाग में था, इधर आया गुणा में, बाकी 22 2 और 14 गुणा में थे, इधर आया भाग में। अब इनको काटा पीटी करो, किससे किससे कटेंगे, पहले तो 2 से ही काटना चल, अच्छा 11 से कट जाएगा क्या, क्योंकि 22 जो है 11 से कटता है ना, 11 से काटो जरा सा। 11 से काटने का नियम क्या है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 11 या 0 या 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। करो जरा सा, 8 6 14, 9 5 14, 14 14 0, मतलब कट जाएगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 10, मतलब 105, 11 नहीं 99, 6 11 छक्का 66। कैलकुलेशन नहीं समझ में आया करती क्या, ज्यादा फास्ट कर देते हैं क्या, आती है ना समझ में। आप देखो किससे कटेगा, क्या 7 से कट जाएगा, क्योंकि 14 7 से कटता है तो कटना ही चाहिए, 7 एक कम 7, कितना बचा 1, 19 हुआ, 7 दूनी 14, कितना हुआ, कितना बचा 5 56, 7 अठे 56, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या 8 से 128 कटता है, ये काटो 28 काटो, 8 से 8 एक कम 8, 4 बचा 48 हुआ, 8 6 48, कितना आ गया 16। तो हाइट कितनी हो गई हमारी, 16 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। समझ में आया ना कैसे काटते हैं, थोड़ा फास्ट कर दिए है ना। आप लोग कैलकुलेट का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना, दिमाग का करना, राशि तुम, क्योंकि तुम्हारे भेजा कम है, ठीक है। तो हाइट हमारी कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें एल निकालना है। अच्छा अब एक बात, इधर देखो इधर देखो, इधर कितना आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, तीन रह गया हम लोगों का, 3 रह गया हम लोगों का, 16 गुणे 3 करो, बोलते हैं 48, तो तुमने आंसर तो देखा है, चलो अच्छा ठीक है। हाइट कितनी है हमारी 48 सेंटीमीटर, वो इतना गोचा पीछे हो गया कि 3 को हमने ध्यान ही नहीं दिया, है ना, लेकिन काटा पूरा सही था ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग, अब हमें एल निकालना है। अच्छा एल कैसे निकलेगा, कुछ बता सकते हो आप लोग, दिमाग लगाओ, एल पाइथागोरस, भर रहा है इसका दिमाग लग रहा है। अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन चलेंगे। पाइथागोरस क्या होता है हमारा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। एल हमें निकालना है ना, तो एल निकालो, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, आर कितना दिया है हमें 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 1 sin 96,
196। देखो आज राशि याद करके आई तो कितना तेज बोल रही है ना। चलो 48 का बताओ, आप बताओ 48 का। चलो 48 का देखते हैं, हमें खुद ही नहीं याद है, हम दूसरों को क्या बताएं। करो गुड़ा सा। 88 64, हाथ में है 6, 8 चौक 32 दूना 64 और 6 68, हाथ में आया 6 68 होगा। 4 चौक को 16, 16 और 6 22। अब 196 जोड़ो इसमें, 6 4 10, 9 8 17, 17 और 2 19, नहीं एक होगा ना, 17 1 18, 18 होगा, एक हासिल बचा, 2 2 4। अब 24 80 किसका वर्गमूल होता है ये बताओ। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2284। तो L बराबर क्या होगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 24 80। ठीक है, ये किसका वर्ग होता है ये बताओ मुझे, है 2500 होता है 50 का। ये मुझे लग रहा कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमें लग रहा 49 का नहीं। हम लोगों ने 48 का सही गुणा किया है कि नहीं, वो 48 का एक बार गुणा करो, 48 इंटू 48, 8 8 64 की 4 हाथ में है 6, 8 चौको 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है। 8 चौको 32 की 2 हाथ में है 3, 4 चौको 16 और 3 19, 4 8 2 10, 1 बता 9 3 13, 1 1 2। उस बार कितना आ रहा था, हम लोग गड़बड़ आ रहा था ना कुछ, 24 80। देखो कुछ गड़बड़ हो रहा था ना, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 23 0 4। अब करो जरा सा गुणा, 6 4 10, गुणा नहीं जोड़ना है, 6 4 10, 9 1 10, एक हासिल, 3 1 4 1 5 और 2 2। अब आ गया हम लोग, तो आंसर कितना आ रहा होगा इसका, आ रहा है ना। तो L कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अच्छा हमने ये देखा आप लोगों का, अंदर कुछ भी लिखा हो आंसर केवल आना चाहिए। 50 कौन बोला था सही बताना, वो पता नहीं उर्दविलाप यहाँ पे संख्या आई थी, अच्छा बोला था ना। हाँ आंसर सेट से देख के बोल दिया भैया ये 50 का वर्ग होता है। चलो अच्छा चलो हो गया बस शांत। अब हम क्या ज्ञात करना है हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है अब हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कौन सा निकालेंगे हम लोग, तीसरा। अच्छा वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, पाई आर, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल। पाई क्या है 22/7, रेडियस कितनी निकली है भैया हमारी 14, हाइट कितनी निकली है हमारी 50, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 2200 आ रहा है एरिया, 22 50 दूनी 100, 2200 का 2200। तो एरिया कितना निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना निकला हमारा 2200। समझ में आया आपको, ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, आप लोग कैलकुलेशन ध्यान से करिए, देखिए हमसे भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है नोट कर लो, फिर इस नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो जल्दी से।